आज हमारा बहुत ही खास दिन है, उसकी शॉपिंग ज़ोरों शोरों से चल रही है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, इसलिए आराम से बैठ के देखिए। मैं इन दोनों फैब्रिक में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, बट फाइनली मैंने परचेज़ कर लिया। फिर मैं लड्डू गोपाल जी की ड्रेस लेना, इतनी सुंदर थी ना, मन कर रहा था सारी ही बाय कर लूँ। एंड मैंने अर्बन कैब से मेरी बुकिंग थी, मैं बिल्कुल भूल गई थी। फिर दीदी घर पर आई, वैक्सिंग हमारी पूरी डन हो गई। नेक्स्ट डे सुबह उठ के मैं डेकोरेशन के अंदर लग गई। तो हाँ, मैं आपको बताना भूल गई, मैं यहाँ पे 56 भोग का इवेंट रख रही हूँ अपने घर पे। तो उसी की डेकोरेशन चल रही है। सुबह 6 बजे से मैं शुरू हो चुकी थी डेकोरेशन करना, एंड मैं देख रही थी यहाँ पे कि कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी। फाइनल डेकोरेशन थोड़ी बहुत आपको यहाँ पे दिख रही है, बट फाइनली मैं आपको दिखाऊंगी। अभी पूरी चीज़ नहीं हुई है, चौकी नहीं लगी है। तो मेरे को याद आया बीच में कि भोग का लेने का टाइम आ गया, तो मैं जल्दी से है ना हलवाई के गई एंड थाल पकड़ाई। एंड यहाँ से हमने बहुत सारे फूल परचेज़ कर लिए एंड हमारी थाल फाइनली रेडी हो गई। हम तैयार श्यार होके भी आ गए थे, 1-1.5 घंटा लगा इसको रेडी होने में। फिर हम जा रहे हैं अपने घर पे अपने लड्डू गोपाल जी के लिए थाल लेके। इसको मैंने वाइट कपड़े से ढक दिया, क्योंकि कहते हैं कि भोग भगवान के सामने ही खुलना चाहिए और वाइट या रेड कपड़े से ढका जाता है। तो मैं अपने घर पे आ चुकी हूँ और ये है फाइनल डेकोरेशन। गाइस प्लीज़ कमेंट में बताना आपको कैसा लगा। छोटी सी मेहनत है हमारी और छोटा सा सेलिब्रेशन है, और सेलिब्रेशन किस चीज़ पे ये भी मैं बताना भूल गई। तो गाइस हमारे इंस्टाग्राम पे जाबिर जुड़े पे 1 मिलियन हो गए, और मैंने ये प्रॉमिस किया था अपने लड्डू गोपाल जी से, जब मेरे 1 मिलियन हो जाएंगी तो मैं 56 भोग का प्रोग्राम रखूँगी। और मैंने वैसा ही किया। आई एम वेरी हैप्पी कि मैं कर पाई, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है अपन बोलते बट कर नहीं पाते, बट मैंने फाइनली करी। तो सब भोग के अंदर मैं धीरे धीरे तुलसी डाल रही थी, क्योंकि तुलसी के बिना लड्डू गोपाल जी का भोग नहीं चढ़ता। फिर हमने पूजा स्टार्ट कर दी, एंड क्योंकि हम दोनों की साथ में इसमें मेहनत थी, तो हम दोनों ने साथ में मिलकर पूजा करी। एंड बहुत सारी अच्छी अच्छी विशेष हमने मांगी कि जयपुर जोड़ी और सक्सेसफुल हो। तो ये पूजा करके बहुत बहुत सुकून मिला। फाइनली हमारी पूजा कंप्लीट हो गई। अब बारी आती है भोग लगाने की। तो लड्डू गोपाल जी हमारे अच्छे से भोग लगा रहे हैं, एंड बहुत ही प्यारा डेकोरेशन होता है। मतलब मैं उनको देख के इतनी इमोशनल होती है, इतने सुंदर लग रही थी। मैंने ये नोटिस किया, जब भी हमारे लड्डू गोपाल जी अच्छे से रेडी होते हैं ना, वो बहुत ही प्यारे और बहुत खूबसूरत लगते हैं, उनसे नज़र ही नहीं हटती। तो हमने यहाँ पे पूजा कर लिए, थोड़ी बहुत फोटोज़ एंड वीडियोज़ भी बना ली है हमारे इंस्टाग्राम के लिए। सो गाइस थैंक यू सो मच जिन्होंने भी हमें फॉलो कर रखा है और हमारे को सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। जब सुबह मैं डेकोरेट करी थी ना, तब मुझे नहीं पता था कि डेकोरेशन ऐसा टर्न आउट होगा और इतना ब्यूटीफुल लगेगा। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे लग रहा था पता नहीं कैसे डेकोरेशन में करने वाली, बट बहुत अच्छा डेकोरेशन हो गया। फिर हम हमारे लोकेशन में निकल गए। आपने कभी देखा है कार के आगे कार चलती हुई? हमारी ही कार है वो जो सामने चल रही है। तो होता क्या है, जनरली लोग मिलियंस पे या जब भी कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं वो बनाते हैं फ्रेंड्स के साथ या क्लब वगैरह में, बट हमने ये पार्टी हमारी फैमिली के साथ रखी। तो हम पहले कहीं और जाने वाले थे, बट हमें कहीं और ही जाना पड़ा। तो हम आ गए कंचन केसरी, जो कि राजस्थान का रिजॉर्ट है, काफ़ी पुराना वाला। और साथ ही साथ यहाँ पे मेरी बचपन की बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी है, क्योंकि मैं लास्ट टाइम 5th में आई थी अपने स्कूल पिकनिक के ऊपर, और मैं अब आ रही हूँ। तो ये है मेरी फ्रेंड, जो कि बचपन की इकलौती मेरी एक ही फ्रेंड आयुषी नाम है। उसके बाद में ये हमारी पूरी फैमिली, हम दोनों की फैमिली है। हम निकल चुके हैं एक फैमिली ट्रिप जैसे काइंड ऑफ थिंग पे, क्योंकि हम तो साथ में वीडियो बनाते ही रहते हैं, बट फैमिली के साथ घूमना ये पहली बार हो रहा है। हम सबसे पहले भिड़ते गए खाना खाने, क्योंकि हम बहुत लेट हो चुके थे, और अगर हम इससे ज़्यादा लेट होते तो लंच बंद हो जाता। तो ये इनका लंच वाली सिटिंग एरिया था। आज भी ये वैसा ही है जैसा मैंने 5th क्लास के अंदर देखा था, और कुछ कुर्सियाँ और टेबल्स तो सच बताऊँ तो टूटने भी लगी थी, एंड मेरा भाई बैठने वाला था और वो टूट ही गई थी लगभग। सो ये है पूरी फैमिली, और हम इतने ज़्यादा भूखे थे ना, जैसे ही खाना मिला ना हम सारे के सारे टूट पड़े। बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और सबने बहुत भर के खा लिया था, एंड काफ़ी खाना टेस्टी था यहाँ का। अब जाओ तो ट्राई कर सकते हो, खाना तो औसम था। तो ये यहाँ पे हम खा रहे थे पंजाबी थाली। उसके बाद में हमारी शुरू हो चुकी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ बनाना, जो कि बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। फिर यहाँ पे आई बच्चों को संभालने की बारी, कि यहाँ पे बच्चों को हम झूला झुला रहे थे, फ़न कर रहे थे। बच्चों से ज़्यादा तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे लोग ऐसे ब्रिज पे इकट्ठे हो गए, जैसे को पता नहीं क्या ही दिख गया है, शार्क दिख गए शायद इन लोगों को। और मौसम इतना सुहाना हो रहा था ना कि बोटिंग के लिए तो परफेक्ट था, और वो भी हम करने वाले हैं। सो ऐसा कुछ मेरा लुक था आज के दिन। मैंने एक कॉट सेट पहना था, काफ़ी कंफर्टेबल था, एंड कॉटन फैब्रिक के अंदर था। इसके कलर्स भी बहुत अच्छे, यहाँ के हिसाब से बहुत सुंदर लग रहा था ये। तो यहाँ का लोकेशन ऐसी लग रही थी जैसे हम जयपुर में तो है ही नहीं, हम है कहीं और, मतलब जैसे मनाली वगैरह में हम घूम रहे हो। वीडियो बनाते बनाते हमारी नज़र पड़ी कि एक बंदर पेड़ पे चढ़ा पड़ा है। फिर बाद में हमें पता पड़ा नहीं, ये तो फिसल पट्टी पे चढ़ा पड़ा है। लाइक बच्चों से ज़्यादा तो बड़े एक्साइटेड हो रहे थे। बच्चे तो काफ़ी कॉन्फिडेंटली झूला झूल रहे थे, बट बड़ों को देखो ऐसे रिगसते हुए आ रहे हैं ना कि क्या ही मतलब, बहुत फन हो गया था। काफ़ी लोग हंस रहे थे। यहाँ पे हमारी दोनों मम्मियाँ झूला झूल रही थी। एक मम्मी तो बहुत ज़्यादा फ्रैंक थी और एक मम्मी बहुत ज़्यादा डर रही थी। तो अब बारी आती है हमारी, और कोई भी एंटरटेनमेंट वाला पार्ट और मैं ना करूँ वो तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं पहले चप्पल डाल के देख रही थी गहराई कितनी है, फिर मेरे को देखो मैं किस तरीके से झूल रही हूँ। मुझे खुद को हंसी आ रही है ये वीडियो देखते हुए यार। मतलब मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं कोई और मेरी बेइज्जती करे, मैं खुद ही खुद की बेइज्जती करा लेती हूँ। आप देख सकते हो दोबारा से मैंने ऐसे झूला झूला जैसे कोई पता नहीं क्या, मैं बाउंस हो रही थी फिसल पट्टी पे। यहाँ पे हमारे क्यूट से कपल अच्छे से मोमेंट स्पेंड कर रहे थे। अब
बारी आती है बोटिंग की। तो बोटिंग के लिए तो हमारा सारा परिवार एक साथ ही पूल के अंदर उतर गया और ये सिर्फ हमारा ही परिवार था। एक बोट तो मेरी ऑलरेडी निकल चुकी, दूसरी भी निकलने को तैयार है, तीसरी के अंदर थे सिर्फ मैं और मेरी फ्रेंड। हम इतना इंजॉय कर रहे थे ना साथ में, क्योंकि हम दोनों नर्सरी के फ्रेंड्स हैं और हम लोग डांस करते हुए जा रहे थे। और 5th क्लास में याद है मुझे, हम दोनों का पिकनिक यहीं लगा था, तो वही टाइम हम याद कर रहे थे। हम खुद तो नाच ही रहे थे, पास वाली बोट वाले सबको नचा रहे थे और यहाँ पे कुछ वीडियोस भी बन रहे थे हमारे साथ। और मम्मियों को देख सकते हैं कितना एंजॉय कर रहे थे सब लोग। यहाँ एकदम से टाइटैनिक का हीरो खड़ा होता है और वो डांट खा के भैया से बैठ भी जाता है, क्योंकि बोट पलट सकती थी भाई। यहाँ हीरो को कुछ पता ही नहीं है। फिर यहाँ मेरे साथ स्यापे नहीं हो, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। यहाँ मेरा पैर ही अटक गया था पैडल के अंदर और हमने इतनी करेक्ट बोट पार्क करी थी ना, मतलब रेस तो हम दोनों ही जीते थे, किसी को चलानी नहीं आती थी। फिर अब बारी आती है हॉर्स राइडिंग की, तो दीदी ने सबसे पहले ज्वाइन किया। मुझे तो हॉर्स पे बहुत डर लग रहा था, दया आती है यार मुझे उस पे। फिर यहाँ पे हम बच्चे के साथ ऐसे झूला कर रहे थे, स्विंग कर रहे थे। फिर अब मेरी बारी आती है कैमल राइडिंग करने की, और मैंने इतना टफ क्यों चुना मुझे खुद को ही नहीं पता। मुझे बहुत डर लगता है कैमल से, क्योंकि वो बहुत अजीब तरीके से चढ़ता है। पहली बात तो चढ़ने में मुझे इतनी मुश्किल हो रही थी, कभी मेरा पैर फंस रहा था, कभी मेरे बाल फंस रहे थे, मैं चढ़ ही नहीं पा रही थी गाइस। इतना फनी मोमेंट हो रहा था ना, मम्मी और तो इतने धड़ाके मार मार के हंस रहे थे हम लोगों के ऊपर, जिसकी को हद नहीं। फाइनली हम बैठ गए, हमारा कैमल चलना शुरू हो चुका और यहाँ मेरा रोना शुरू हो चुका है। यहाँ हमारे पापा हमारा वीडियो बनाते हैं, मेरे पापा हर एक चीज़ कैप्चर करते हैं। फिर उतरने के वक्त तो भाई मेरी मौत ही आ गई थी, मैं फटाफट भागी और कैमल मेरे पीछे से निकल गया। और इसके बाद में एक और टास्क था, मेरा पैर ही नहीं लग रहा था, मैं इतनी छोटी पड़ रही थी कि मैं सीढ़ियाँ भी नहीं उतर पा रही थी। उसके बाद में आप सुन सकते हो हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो मस्त यार, पर पता है ज़्यादा डर नहीं लगता। ज़्यादा डर नहीं लगता, ये क्या बात है? डरावना था, किसने बोला मुझे पता है। आप देख सकते हो हमारी मम्मियाँ कैसे हंस रही थी हम पे। फिर यहाँ पे आती है शूटिंग की बारी और मेरे एकदम करेक्ट मारा, मैं बहुत खुश थी यार, एकदम हीरो वाली फीलिंग आती है। और देखो जिससे मारा नहीं जाता ना, वो एकदम पास आके ऐसे मारता है। और भैया ने काफ़ी डांटा, नहीं भैया आप यहाँ से नहीं मार सकते, बट नहीं हम तो आगे जाके मारेंगे। और फिर उस बात की खुशी और मना रहे हैं। और फिर यहाँ पे आया चाय का टाइम, सब लोगों ने अच्छे से चाय पी। अब आती है मैजिक शो देखने की बारी, तो काफ़ी इंटरेस्ट लेके सब लोग देख रहे थे अंकल को। अंकल काफ़ी अच्छा मैजिक दिखा रहे थे। अंकल ने यहाँ पे एक सिक्का डाला हाथ में और बोला फेंको, तो फेंकते टाइम सिक्का ही गायब हो गया। उसके बाद में 2 सिक्के पैंट से निकले, पता नहीं कैसे हुआ, बट बहुत काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ मुझे डराया जा रहा था, क्योंकि मुझे सांप से डर लगता है। ये टोकरी देखते मुझे लगा सांप आएगा, बट कबूतर आया। काफ़ी प्यारा मैजिक था और काफ़ी अच्छा मैजिक था। अब आती डांस की बारी, डीजे पूरा रेडी था और यहाँ पे भूत की तरह कोई रात को झूला झूल रहा था और हमारे को डांस करते हुए देख रहे थे। एंड काफ़ी मज़ा आया, खूब ठुमके हमने लगाए। भांगड़ा, हिप हॉप, राजस्थानी, कोई डांस फॉर्म हमने नहीं छोड़ा, सब पे अच्छे से ठुमके लगाए। अब आती डांस में हीरो की बारी, तो हीरो ने भी काफ़ी ठुमके लगाए और एकदम क्लासी डांस करा। उसके बाद में हमारा डांस आता है। सो फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए हमें बहुत अच्छा लगा। तो हमारा 1 मिलियन की पार्टी होती है यहीं ख़त्म। अब हम सब जा रहे हैं घर पे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।